इस्लाम की सर नजर से आपसे बाद पूछ में रहा आएगा। हूँ सर, मैं साइंस की तरफ से क्या मानता हूँ सर। सर साइंस की बात कर रहे हैं आप सर, बुराक होता है क्या सच में? नहीं, हम तो साइंटिफिकली उसको साबित ही नहीं करते। हम तो तो सर वो कहते बोलते हैं कि नबी बैठ करके गए थे साइंस ऊपर। का निफास तो मेरे भाई आपके ऊपर होता है। अब साइंस ने आपको कचरा कह रखा है तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? बुराक को तो हम साइंटिफिकली साबित ही नहीं करते। तो सर इस्लामी स्क्रिप्चर्स में तो वो है। तो एक मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस है, और मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस को हम एग्जिस्टेंस जो फिजिकल रूल्स है उसके एतबार से साबित ही नहीं करते। बात ही खत्म। अच्छा अच्छा, तुमने जो ये एक्स मुस्लिम, तुमने जो ये सिंबल लगा रखा है तो शैतान का सिंबल है, तो शैतान होता है क्या? सर शैतान ये तो सर आप बोलते हैं शैतान होता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अभी तो आपने तुमने कहा मैं जो इसको शैतान का मानता हूं। सिंबल लगा, हाँ आपने बोला मैं इसको मानता हूं, जी 100% तो पूरा करके भेजना तो है। इसका मतलब ये हुआ कि शैतान होता है आपके नजदीक, उसको मान रहे हो? जी सर, शैतान तो इंसान भी होता है, वही रूप में शैतान भी नहीं, ये होता जो है फोटो इंसान का। लगाया ये किस इंसान का है? ये इंसान नहीं है ये सर, आपका तो शैतान नहीं है है? ये। ये आपका तो नहीं नहीं है? मेरा नहीं। मेरा आपका नहीं है, ठीक है, अच्छा हुआ कंफर्म कर दिया। तो ये जो शैतान है, ये है या नहीं? अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैं इसको मानता हूं, सर ये मैंने देखा तो नहीं है सर, फोटो में ही देखा है इसको। लेकिन मान लिया, बगैर देखे मान लिया। शैतान को बगैर देखे मान सकते हो, अपने क्रिएटर को बगैर देखे मत मानना, फिर कचरा कौन कहेगा? 4% बाकी है हजरत। नहीं, अब से 2% रह गया। फुल बैटरी चार्ज होनी चाहिए। हाँ तो 2050 के लिए छोड़ दें इनको। अच्छा ठीक है सर। चले, सही है, ठीक है, चले भाई सर, खुदा हाफिज जी। चले हजरत, एक और को ला रहा हूं मैं सामने आपके, अभिषेक कुमार। जी भाई अभिषेक साहब। भाई पहला मेरा सवाल ये था कि जब मैं तो कौन आए, अभिषेक आए जब कि यूहान आए हैं? अभिषेक आए जी। अभिषेक, जी भाई, मेरा नाम अभिषेक है। जी भाई। भाई जब गॉड को जब जब मानने या फिर ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो काफिरों को जहन्नुम में क्यों जलाएगा? दोबारा बोले, मतलब किसको मानने न मानने से? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ा सा मम्बल हो रही थी जी। मतलब जब अल्लाह को जब मानने से जब ना मानने से जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वो काफिरों को जहन्नुम में क्यों जलाएगा? किस पर फर्क नहीं पड़ता है? अल्लाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात बिल्कुल सही है, अल्लाह पर फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि आप अदालत में जाएं तो अदालत का जो जज है वो इंसाफ की तराजू कायम करता है। वो जुर्म को, मुजरिम को सजा देता है, और जो मुजरिम नहीं है उसको छोड़ देता है। इससे जज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मुजरिम के ऊपर फर्क पड़ता है या मुलजिम के ऊपर कि जिसको छोड़ा जा रहा है, ठीक है? खुदा आपको जलाएगा या जन्नत में भेजेगा, इसका फर्क आपके ऊपर पड़ेगा, खुदा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा दूसरा सवाल ये था कि ये हो मैं गया तो भाई एक चलो गॉड, भाई आगे जी जी। हाँ, दूसरा सवाल ये था कि ये मैं एक गॉड पे मानता हूँ, एक गॉड पे मानता हूँ, लेकिन और आखिरी प्रॉफिट में भी मानता हूँ, लेकिन मुझे गॉड के वजूद पे शक रहता है, तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा कभी? ये इस बात पर मेरे भाई डिपेंड करता है कि अगर आप वाकई जेन्युइन हैं अपनी इस रिसर्च में, और आप कोई लम्हा ऐसा अपनी जिंदगी का वेस्ट नहीं कर रहे हैं और खुदा के बारे में सोचते हैं कि क्या वाकई खुदा है, और उसकी तलाश में है, जुस्तजू में है कि मुझे खुदा मिल जाए, और अगर मिल जाए मुझे ऐसा ऐसा मेरे अंदर एविडेंस पैदा हो जाए और मैं उस एविडेंस को मान लूं कि खुदा है, तो अल्लाह ताला फिर अपनी शायान शान उस शख्स के साथ मामला करता है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। एक आदमी सोचता है कि यार मुझे गॉड मिल नहीं रहा है, लेकिन उसकी जो कोशिश, सिंसियर कोशिश होनी चाहिए, वो कोशिश नहीं होती। आमतौर से ऐसा देखा गया है, जब सिंसियर कोशिश नहीं होगी तो फिर वो गॉड को ब्लेम करना छोड़ दे। सिंसियर कोशिश जिस दिन होगी तो फिर खुदा अपने शाया निशान आपके साथ मामला करेगा। तो भाई मैं तो सिंसियर हूँ भाई गॉड को लेकर के, तो मेरे को बस क्यों ठीक नहीं है, मैंने मिलता पहले ही बता दिया कि मैं नहीं जानता आप कितने सिंसियर हैं। आई हैव नो स्टैंडर्ड फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि मेरे पास को मैं थर्मामीटर लेकर बैठा हूँ कि इस सिंसियरिटी का पैमाना आपका नापूं। सिंसियर अगर आप हैं 100%, तो खुदा अपने शाय निशान आपके साथ मामला करेगा। जब तक अगर आप पहले ही मर गए खुदा को माने बगैर, लेकिन आप शक में हैं कि खुदा है या नहीं है। चलें अभिषेक कुमार, आप और सिंसियर नहीं भाई, ठीक आप है। डिप्रेशन में हैं, डॉक्टर के पास जाएं। कई बार आपको मशवरा दे दिया है, आज हजरत की स्ट्रीम पे ले लिया, आप दोबारा मत आना। चलो ठीक।
तो शुक्र है आसिम इफ्तिखार साहब नहीं थे, वो कहते तू हाँ। फिर आ गया। अच्छा हाँ। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। अच्छा 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 जी योहान। जी भाई। हेलो साहब, मुफ्ती साहब जी, कैसे हैं मुफ्ती साहब? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। जी, मेरा क्या सवाल था कि जैसे अभी जो सीरिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ है, तो आप मतलब क्या उसको अच्छा मानते हैं, मतलब या पॉजिटिव वे में देखते हैं मतलब? मेरे इल्म में नहीं है, मैं उसके ताल्लुक से कोई कॉन्क्रीट ओपिनियन नहीं दे सकता हूं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकता हूं कि वो शख्स के जिसने इख्तिदार छोड़ा है या उसको इख्तिदार से बेदखल किया गया है, बशार अल असद निहायत जालिम, जाबिर और एक टायरेंट इंसान था, और उसकी वजह से लाखों लोग जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे थे। तो उन लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से रिलीफ मिली है, इतना कह सकता हूं। बाकी ये कि उसके पीछे कौन सी ताकतें कार फरमा है, क्या स्टेज सजाया जा रहा है, मैं इसके ताल्लुक से कोई भी राय दूंगा, इट्स टू अर्ली। इतना मैं जरूर कहता हूं कि जो वाकयात होते हैं, अगर वो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर अचानक हो, अचानक रोनुमा हो जाए और बहुत बड़ा कोई सेट अपसेट हो जाए, तो थोड़ा सा इंसान को स्केप्टिकल होना चाहिए उस ताल्लुक से। हाँ, एक चीज आहिस्ता 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 प्रोग्रेस होती आ रही है 10 15 20 साल के बाद वो मेच्योर हुई, तो ठीक है, आप उसके बारे में यानी पुरुमीद हो सकते हैं। लेकिन अचानक कोई चीज हो जाए तो उसके बारे में स्केप्टिकल होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है या सही है, मेरी अपनी इस ताल्लुक से कोई बस इतनी ही ओपिनियन है कि वी शुड बी केयरफुल। नहीं, पर जैसे अच्छा, इस्लाम अगर देखा जाए, योहान इस्लाम भाई के अब अकॉर्डिंग योहान भाई अब छोड़ें इस बात को, फिर हमेशा सवाल करते हैं, हमें भी करने दीजिए। यूनिवर्स एक कैसे पॉइंट है, बने नहीं बस आपने एक छोड़ पॉइंट, नहीं एक पॉइंट था, मतलब कि जैसे ठीक है, इस्लाम के उसके बाद अकॉर्डिंग तो सवाल का जवाब दीजिएगा। मतलब हाँ, नहीं इस्लाम के अकॉर्डिंग मतलब कि अगर रूलर जितना भी जुल्म करे उसके खिलाफ हमें रेबल नहीं करना है, ये इस्लाम सिखाता है। पर अरब स्प्रिंग हो गया या फिर जो सीरिया का भी इंसिडेंट हो गया, वहां पर तो जुल्म किया और लोगों ने रेबल कर दिया, तो ये अन इस्लामिक हो गया ना, तो लोग इसको क्यों आपने मतलब सपोर्ट आधी करते बात कोट की है। हमारे यहाँ मैंने इससे पहले भी इस मौजू पर बात की थी और आपको बताया था कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू पाए जाते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर रूलर जालिम है तो उसके जुल्म को रोकने की कोशिश की जाएगी, शर्त यह है कि मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी ना फैले। दूसरी राय यह है कि नहीं, आप उसके बारे में आप उसके खिलाफ रेबेलियन कर ही नहीं सकते। लेकिन इन दोनों के नजदीक, जो दोनों ग्रुप हैं, इन दोनों के नजदीक इस बात पर इत्तेफाक है, एग्रीमेंट है कि अगर वो रूलर न सिर्फ ये कि जालिम है, बल्कि वो लोगों को कुफर के ऊपर उभारता है, कुफर पर मजबूर करता है, तो अब ऐसे शख्स के खिलाफ रेबेलियन होगी। तो सीरिया का जो मसला है वो ऐसा ही है कि वो न सिर्फ ये कि जालिम है, बल्कि वो काफिर था, लोगों को कुफर के ऊपर मजबूर कर रहा था और लोगों को इस तरह के अकीदे रखने पर मजबूर कर रहा था कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके खिलाफ रेबेलियन अन इस्लामिक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो हुआ है ये प्योर इस्लामिक है या मैं उसको सपोर्ट करता हूं, ये मैं अपनी ओपिनियन दे चुका हूं पहले। चले, और मतलब ये जो बाकी अरब स्प्रिंग का आप क्या कहेंगे, मतलब जो हुआ था वो एक नेचुरल चीज है। और हुआ ये था कि एक मुल्क में हुआ, दूसरे मुल्क ने उससे दूसरे मुल्क की अवाम ने उसको उससे मुतासिर, तीसरे मुल्क की अवाम उससे मुतासिर हुई। एक नेचुरली हुआ, वो एक ऑर्गेनाइज या ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं था, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये हुआ कि बड़ी जल्दी उस पर कंट्रोल भी हो गया कुछ इलाकों में। ये भी याद रखना चाहिए कि ये कोई इस्लामिक एम्पायर्स नहीं है, ये मुस्लिम हाँ, माइनॉरिटी मुल्क है। सही बात है, ये भी है। चलें योहान, अब बताएं यूनिवर्स कैसे बना आपके हिसाब से? मेन चीज यही है अच्छा कि वो जो हुक्म है वो इस्लामिक रूलर्स के बारे में, ये सारे के सारे मुस्लिम रूलर्स हैं। जी भाई आगे चलें। जी शुक्रिया जी। मतलब जवाब नहीं देंगे? कौन सा जवाब? यूनिवर्स कैसे बना? यार ये यहाँ खत्म हो जाता है, इनका जवाब खत्म हो जाता है यहाँ। ये इसका जवाब दे देंगे तो मुसलमान ना हो जाएं। अगर यूनिवर्स का अगर ऐसा नहीं, अगर यूनिवर्स मतलब अगर बोलने का एबिलिटी रखता तो वो खुद ही बता देता है, पर वो तो नहीं है ना, तो हम कैसे करेंगे? तो फिर तो ये गिलास भी बोलने की एबिलिटी नहीं रखता, हमें बताने नहीं चाहिए, बस इस गिलास से पूछते हैं और ये खुद ही बन गया होगा, क्योंकि गिलास तो बता नहीं सकता कि मैं इसको किसने बनाया।
इसको हम जान लेना, पर यूनिवर्स भाई इतना उसको हम नहीं जानते, तो और वो बोल भी नहीं हम तो सकता। जानते हैं, हम तो जानते हैं भाई यूनिवर्स की एक एक चीज, बल्कि हमें साइंस ने बता दिया सितारे कैसे बन रहे हैं, कहकशाएं कैसे बन रही हैं, बस यूनिवर्स के बारे में जो कि साइंस नहीं बता रही है इसलिए आप खामोश है। एनीवेज ये एक लॉन्ग डिस्कशन है जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, इस पर हजारों मरतबा बात हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा योहान, अगर आप ये नहीं जानते तो इसको जानने की कोशिश करें, बजाय इसके कि सीरिया में जो हुआ वो इस्लामिकली सही था या नहीं था, थोड़ा इसको जानने की कोशिश करें जो बुनियादी सवालात है, तो कुछ बात बनेगी। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ हैं पाराफुल शर्मा जी। कहाँ का पाराफुल है भाई? नहीं, प्रफुल। अच्छा चलिए ये नाम होता है प्रफुल पटेल करके। जी नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आवाज आ रही है जी। अभी एक एक्सटर्नल सोल करके जो आए थे ना जी, तो उसी मुद्दे पर मुझे आपसे 2 सवाल पूछने हैं, और आपने जो उनसे 1 सवाल किया था, 2 सवाल किए थे, उसमें से 1 का जवाब मैं देना चाहता हूँ। तो आप उन्हीं की आइडियोलॉजी को मानते हैं मेरे भाई? क्या सर? आप उसी आइडियोलॉजी को मानते हैं जिसको वो मानते हैं? जी मैं हिंदू हूँ। हाँ नहीं, हिंदू तो बहुत सारे हैं, मैं हिंदुओं में भी तो हजारों किस्में हैं, आप कौन सी किस्म है? जी हिंदू में अब हम तो सबको, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे नजदीक तो आस्था सबसे पवित्र होती है, जो जिसमें मानता है सब में आस्था मेरे आती भाई है पवित्र। ये सब कहने की बातें होती हैं, सब कहने की बातें, इनका कोई यानी वैल्यू नहीं होती इन चीजों की। आप उनको डिफेंड करने आए हैं, तो क्या आप उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको मानते हैं? जी मेरी आइडियोलॉजी उनसे सिमिलर है, मैं उनके आइडियोलॉजी इनकी पूछ ली जाए मुफ्ती साहब, इन्हीं की पूछ ली जाए क्या है अपनी हाँ, आइडियोलॉजी को थोड़ा क्या सा है वो? आप आर्य समाजी हैं, वेदांती हैं, आप सनातनी हैं, बुद्ध परस्त हैं, क्या है? आप पौराणिक ग्रंथों को भी मानता हूँ मैं। आर्य समाजी है, बोले आके आर्य समाजी भी और पौराणिक भी मानते हैं। अरे भाई क्या बोल रहे हैं? आर्य समाज में ना आर्य समाज से नहीं हूँ मैं, पौराणिक हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ तो आपने गड़बड़ कर दिया भैया। चलें ठीक है, पौराणिक है, वेदांती हैं, आप बोले आगे। वेदांती हैं जी। बहरहाल मेरे को, मतलब संस्कृत का मैं स्टूडेंट नहीं हूँ जी, और भाई सवाल जो भी पढ़ता हूँ, हाँ जी आगे करें जो सवाल करें। जब भी मैं अपने ग्रंथों को पढ़ता हूँ तो हिंदी जो उसकी होती है वो पढ़ता हूँ, उसी को समझता हूँ। ठीक है, बोलो आम हिंदू हूँ जी। बहरहाल जो एक्सटर्नल सोल करके आपने उनसे 2 सवाल पूछे थे, मेरे पास उसमें से 1 का जवाब है और आपसे भी 2 सवाल है। तो आप बोलिए, मैं पहले आपसे सवाल करूं या उसका जवाब दूं? वो जो हमने उनसे सवाल पूछा था उसका जवाब दे दीजिए जी। क्या सवाल पूछा था? आपने 2 सवाल पूछे थे, एक तो कि ईश्वर को अपना अंश धरती पे भेजने की क्या जरूरत है ना, तो इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, ये तो भाई ईश्वर जानता है ना, मैं ईश्वर थोड़ी हूँ। ठीक है। और दूसरा, एक मिनट होल्ड ऑन। अरे जी भाई आपकी आइडियोलॉजी मुताबिक आप ईश्वर हैं, आप ईश्वर का अंग हैं। हाँ अंश है, पूर्ण ईश्वर नहीं हूँ ना भाई। तो कुछ तो मसलन कुछ ना कुछ तो मिला होगा उसके नॉलेज का हिस्सा। उसका सिर्फ उसका तो अपार नॉलेज और अपार अंत ही नहीं, ना वो उसका आदि है, मतलब प्रारंभ है, ना अंत है, उसका तो एक मामूली सा। चलो ठीक है, आपने अपनी लिमिटेशन को मान लिया और यही कॉन्ट्रडिक्शन है। आगे बोले, अगला सवाल जो मैंने किया था जिसका जवाब आप देना चाहते हैं। हाँ, जो दूसरा कि आपको परम ब्रह्म में क्यों मिलना है, ये क्वेश्चन था ना आपका। हाँ, तो उसका सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि क्योंकि परम ब्रह्म सत्य है। ठीक, कैसे पता? जी सत्य ही तो दीर्घकालिक होता है और सत्य ही परम ब्रह्म सत्य है, इसीलिए मैं सत्य में मिलना चाहता हूँ। अब जैसे ये जो मेरा जो सर, ये कैसे पता चला कि यही सत्य है? जी पता ऐसे चला ना, क्योंकि हमारी जो मतलब मान्यताएं हैं, पुराणों में है, उसमें पुनर्जन्म वगैरह है, तो यानी कि ये आप मान्यताओं से तो सच्चाई का पता नहीं चलता। नहीं, मान्यता में बहुत से लोगों की मान्यताएं हैं कि बहुत सी लोगों की मान्यताएं थी कि वही गॉड है, अभी गॉड में लीन नहीं हुए, गॉड बन गए।
तो क्या सच्चाई हो गई है? जी मैं तो ये कह नहीं रहा कि कोई मानता है कि कोई गॉड है तो वो गलत मानता है। तो आप मुझे, अच्छा ठीक है, चलो आप इसको टेस्ट कर लें दुनियावी मिसालों में। मुसलमान अभी भी ये मान रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह जो है वो बाबरी मस्जिद ही है, चाहे बना दिया आपने राम मंदिर, तो बाबरी मस्जिद ही कहें उसको। क्या सर, एक मिनट दोबारा सवाल करना है। बाबरी मस्जिद की जगह जो जहां पर है, जहां मंदिर बन गया, अब मुसलमान मसलन ये मानते हैं कि ये बाबरी मस्जिद ही है, तो क्या आप बाबरी मस्जिद ही मानेंगे उसको? जी मस्जिद नहीं, भगवान में अगर आपकी आस्था है ना, तो आप जो आस्था तो नहीं भाई, एक मिनट, मुसलमान मान्यताओं से सच्चाई बनती है, तो किसी की मान्यता अगर ये है कि ये मस्जिद है आज भी, तो क्या आप नहीं तो मानोगे? ईश्वर के बारे में तो तथ्य है ना, उसको जाना नहीं जा सकता, माना ही जा सकता है ना। नहीं, जहाँ ये जैसे टॉपिक बदल दिया, टॉपिक बदल दिया। आपने कहा कि आपने कहा सच्चाई मान्यताओं से पता चलती है, तो हमने दो चार मिसालें आपको मान्यताओं की दे दी, इससे तो सच्चाई पता नहीं चल रही है। नहीं, लेकिन जो सच्चाई केवल जानी नहीं जा सकती और मान्यता से ही, जो जिसमें भाई मान्यता इस वजह से देखो, ईश्वर जो है अपना अपने अंदर चेतना है ना, तो चेतना का विराट स्वरूप ही तो ईश्वर है। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि ईश्वर एक ऐसी सच्चाई है कि जिसको जाना नहीं जा सकता, सिर्फ माना जा सकता है? ये कैसे पता चला? ये कई तरीकों से पता चल सकता है। एक तो ईश्वर स्वयं अवतार लेके बताते हैं कि मेरे बारे में जाना नहीं जा सकता। ने खुद ही अवतार लेकर बता दिया कि मैं वो सच्चाई हूं कि जिसको माना जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। ठीक जी, ठीक है जी। अब ये जो अवतार की शक्ल में ईश्वर आए, जी, ये आपके पास आए थे? नहीं, किसके पास आए थे? 1000, 10,000, 20,000 साल पहले कुछ लोगों के पास आए होंगे। नहीं, ये भी मान्यता ही है। ये भी मान्यता ही है। तो भाई फिर दुनिया मान्यता पे चल रही है, जान तो आप कुछ भी नहीं सकते। नहीं, मान्यता पे ईश्वर आप अवतार को भी नहीं आप अवतार को भी नहीं जान सकते। यही तो मेरा सवाल है। आप क्या जान, अभी आपने कहा कि नहीं, ईश्वर के बारे में सिर्फ हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते। ये अवतार ने बताया। अवतार को कैसे जानते हैं? उसको भी आप मानते ही हैं। तो फिर मानने के अलावा आपके पास क्या है सिवाय आप जानना? तो आपके पास है ही नहीं। ईश्वर के प्रति आप बताए ना, आप ईश्वर के प्रति क्या जानते हैं ईश्वर के बारे में? यह सवाल, आप एक सवाल का जवाब देने आए थे, हम तो उस पर काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि हम कुछ नहीं जानते भाई। जब आप ये कह देंगे हम कुछ नहीं जानते, तो हम आप अपनी बात करेंगे। नहीं, प्रत्यक्ष भी तो कोई चीज होती है ना, प्रत्यक्ष चीजों कुछ भी होती हो। आप ये कहो कि मैं कुछ नहीं जानता, हम कुछ जानते ही नहीं। प्रत्यक्ष तो मिथ्या है प्रफुल्ल शर्मा साहब, प्रत्यक्ष तो मिथ्या है, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं कुछ। लेकिन जो जानने योग्य चीज है वो तो नहीं, जानने योग्य चीज। अच्छा, एक बात बताएं, एक प्रफुल्ल साहब, मैं ये कहूं कि अगर आपको मैं ये कहूं कि आप कंप्लीटली इग्नोरेंट हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर आप बताएंगे कि किस तरह हूं तो एक्सेप्ट। अभी आप खुद ही कह रहे ना कि भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो बस मानते हैं। आपने तो खुद ही मान लिया ना। ना, मैं जो मानने की चीज है, ईश्वर मानने की चीज है। प्रत्यक्ष में हर कोई उसे मानता है। ईश्वर के बारे में आप कुछ भी जानते हैं? कुछ भी ना, कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, ईश्वर के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो आप ईश्वर के बारे में कंप्लीटली इग्नोरेंट है। नहीं, ईश्वर को मानता हूं ना मैं। ओ भाई, इग्नोरेंट किसको? अभी आप खुद के इंग्लिश ही में तो बोल रहा हूं ना मैं। जबानी तो बदली ना, जबानी तो बदली ना। सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि आप ईश्वर के बारे में कुछ भी जानते हैं? नहीं, उसको मैंने इंग्लिश में कह दिया कि आप कंप्लीटली इग्नोरेंट है। कहेंगे नहीं, आप कैसे कह रहे हैं मुझे इग्नोरेंट? भाई ईश्वर आप खुद ही मान रहे हो कि आप ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप इग्नोरेंट हुए कि नहीं? मैं इग्नोरेंट तब होता ना जब मैं मानता ही नहीं कि ईश्वर नहीं है, तब इग्नोरेंट ना जानने वाले को कहते हैं, ना मानने वाले को नहीं। ठीक है, इग्नोरेंट ना जानने वाले को कहते हैं। तो फिर तो हाँ, इग्नोरेंट हूँ फिर तो। ठीक, आप ईश्वर के बारे में फुल्ली इग्नोरेंट है। ठीक, जब आपको कुछ पता ही नहीं, तो आप डिफेंड किसको करना है भाई? मेरी मान्यताओं को ना भाई, मान्यताओं को डिफेंड तो आप जानने की बुनियाद पे करेंगे ना। डिफेंस तो नॉलेज की बुनियाद पर होता है। हाँ, तो मान्यता को तो आप डिफेंस ही नहीं कर सकते ना। मान्यता को ना आप सही साबित कर सकते ना गलत, चूंकि जैसे ही आप सही गलत की बात करेंगे, इसका मतलब आप जानने की बुनियाद पर बात करें, ना कि मानने की बुनियाद पर। सुनिए, मैं मान्यताओं को, मान्यता तो मेरी ईश्वर के बारे में है, मैं ईश्वर को डिफेंड ही नहीं कर रहा।
मैं क्या कर रहा हूँ क्या ईश्वर को? मैं आपने डिफेंड कर ईश्वर रहा को हूँ। जाना कैसे है भाई? आपने मान्यता जो मानी है कि ईश्वर हाँ कोई है, उसको भी तो आपने अच्छा, जान के ही माना होगा, या यही तो कैसे मैं मान बता लिया? रहा हूँ। बगैर जाने ये कैसे मान लिया मेरी ये मेरी अनुभूति है कि जिस तरह मेरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और हर तत्व का कोई ना कोई सोर्स होता है। इन 5 तत्वों के अलावा मेरे पास चेतना है। मुझे लगता है कि चेतना का भी कोई सोर्स होगा, तो इसलिए ईश्वर है, तो मैं ईश्वर को मानता हूँ बस। तो ये जानने की बुनियाद पे ही तो माना। हाँ, ये जानने की हो सकता बुनियाद है पर माना, ना कि जानने की मानने की बुनियाद बुनियाद पर माना। नहीं, तो इसमें गलती क्या है? मतलब जानने की बुनियाद पे ही माना, तो आप मना क्यों कर रहे ये हैं? चेतना फिर तो आप ईश्वर जानते हो। देखो देखो, सुनिए। बात बहुत बहुत लोगों के सर में दर्द हो जाएगा अगर हम इसी जानने मानने में लगे रहेंगे। मैं आपके सामने सिर्फ 2 बात रख रहा हूं और उसके बाद हम बात खत्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपकी जो जो टैग लाइन है ना, वो ये है कि हम ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ मानते हैं। ये टैग लाइन, इस पर रहिए, उसको बदलिएगा मत। किसी ना की ना अगर ना टैग लाइन हो कि मैं ईश्वर के बारे में कंप्लीटली इग्नोरेंट हूं, तो उसको यह हक नहीं है कि वो ईश्वर के बारे में कुछ भी बात करे, चूंकि उसकी अपनी मान्यता या उसका अपना जो फेथ है, या उसका बहुत पर्सनल फेथ है। पर्सनल फेथ को डिफेंड नहीं किया जाता, बस ये कह दिया जाता है हाजी भाई मेरी मान्यता है, आप इसको मानो ना मानो, मेरी मान्यता है, मैं उसको डिफेंड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं डिफेंड करूंगा फौरन मानने के साथ जानना शामिल हो जाएगा। आप यहां डिफेंड करने आए हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं, अब ये मेरी मान्यता है कि आप सुपर डुपर कंफ्यूज्ड हैं मानने और जानने में। और उसकी वजह क्या है कि जानना, अब ये गौर से सुनिएगा, जानना एक इंसान के नेचर में है और उसका बुनियादी और फितरी हक है जानना। एक आदमी, हाँ ये जरूर बात है कि वो मुकम्मल नहीं जान सकता, लेकिन कुछ ना कुछ जानना। एक आदमी अगर रिलीजन, धर्म, खुदा के बारे में उसको ये बता दिया जाए कि तुम 0/0, तुम कुछ जान ही नहीं सकते, तुम बस मानते रहो मानते रहो मानते रहो, तो ये उसकी फितरत के खिलाफ है, और जो चीज फितरत के खिलाफ हो वो गलत होती है। बस ये हमारी आइडियोलॉजी है। हम खुदा के बारे में जानते हैं, 100% नहीं जानते हैं, उतना जानते हैं जितना उसने हमें बता दिया, और जितना जानते हैं उतना ही मानते भी हैं, उसके अलावा हम मानते भी नहीं है। हम खुदा के बारे में वो नहीं मान सकते जो हम नहीं जानते, ये याद रखिएगा। जी, वो सही है, लेकिन मैं फिर वही आप तो मानते भी ठीक है, हैं सुपर वो, डुपर तो ये कंफ्यूज सारे साहब, मेरे आपसे कुछ रुखसती लेते हैं, मेरे ख्याल से बात हो गई है। जी बिल्कुल हो गई है। नेक्स्ट कॉलर को लेते मेरे हैं। अच्छा 2 सवाल थे, वो सुन लेंगे क्या? अरे ये पहले यही इसी पर कर ले पहले बात, वो भी यही होंगे अभी। और भी हमारे वैसे ही 2 घंटे रह गए हैं, 2 घंटे हो गए, 1 घंटा रह गया है। कोई नॉन मुस्लिम आएगा तो उसको भी लेंगे, मेरे तर्क को तो आपने काटा नहीं ना। चले मेरा इजाजत लेंगे। अरे आपने तर्क रखा ही कहाँ है? आपने गोटियां हो गई भाई, आपने तो तर्क गोटियां हो किया गई, खा भी लिया हमने, आप तेरे काटा नहीं है। तर्क धोते तो कुछ होता, कुछ तर्क भी नहीं थे, वो कुतर्क थे। जी ताहिर वानी साहब मुस्लिम भाइयों को अब लेना शुरू करेंगे। ताहिर वानी भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, सबसे पहली चीज़ तो मैं कोई डिबेट वगैरह के लिए नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान घराने से जो है ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन जो चीज़ मैं मानता हूँ वो ये चीज़ है कि हमें सवाल करते रहने चाहिए, चाहे हम मुसलमान हैं, हमें ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए चीज़ों पे। उसी के रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस हैं आपसे। मैं क्वेश्चन करूँगा, आप डायरेक्टली जो है आंसर देना। पहली चीज़ जो मेरी ये है वो इस्लाम में इमाम को लेकर है, ठीक है? इमाम को लेकर ये है कि जिस तरह हमारे, मतलब मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जिस तरह हमारे नबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहले बता दिया था कि एक एक पूरा गिरोह होगा जो तुम्हारी वजह से जो है वो गुमराह हो जाएगा। मतलब कुछ चीज़ें जो पहले ही बता दी गई सहाबा को कि तुम्हारे बाद ये चीज़ होगा। तो क्या कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जहाँ से ये पता लगे कि हमारे नबी ने कहा कि हम मेरे बाद जो है कुछ इमाम आएँगे, वो जो है पूरे दीन को कंपाइल करेंगे और फिर तुम उनमें से किसी एक को चूज़ करना? आपका जो सवाल है वो हमारे मौजू से हटकर है, लेकिन चूंकि एक फिक्री सवाल है, मैं इसलिए इसका जवाब दे रहा हूं कि जो भी इस इस्लामिक लिटरेचर के अंदर एवोल्यूशन हुआ है, ये एवोल्यूशन एक फितरी
अंदाज से हुआ है। जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में जो भी वाकया हुआ हो आप उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में पेशन गोई ढूंढें। अगर ये बात है तो फिर ये पेशन गोई बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में होनी चाहिए कि भाई पहले खलीफा हजरत अबू बकर बनेंगे, दूसरे खलीफा हजरत उमर बनेंगे, तीसरे बनेंगे हजरत उस्मान, चौथे बनेंगे हजरत अली। ये तरतीब क्यों नहीं है? ये तरतीब खिलाफत की, यानी इशारे जरूर मिलते हैं लेकिन के पहले ये होंगे, दूसरे ये होंगे, उनकी इतनी साल मुद्दत होगी, दूसरे की इतने साल मुद्दत होगी, तीसरे की इतने साल मुद्दत होगी। अगर ये होता तो फिर कहीं किसी में इख्तलाफ होना था, इख्तलाफ ना होता। इसी तरीके से क्या ये पेशन गोई मौजूद है कि हजरत मसलन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के बाद ताबईन का दौर आएगा और ताबईन जो है वो हदीसों के ऊपर काम करेंगे, हदीसों को कंपाइल करेंगे। क्या इसके ताल्लुक से कोई वाज़ेह और सरीह पेशन गोई मौजूद है? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर वाक़ये की कोई पेशन गोई मौजूद हो। अब ये जरूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, बल्कि कुरान में ये फरमा दिया, कह दिया गया कि जब मुसलमान किसी चीज के ऊपर जमा हो जाएं और कोई उस रास्ते पर न चले तो फिर हम उसको जहन्नम के रास्ते पर चला देते हैं। हम मुसलमानों ने इस चीज के ऊपर इजमा कर लिया कि भाई ये जो फुकहा हैं कि जिन्होंने फिक्र को कंपाइल किया है, हम उनकी आम लोग होने की हैसियत से उनकी अंडरस्टैंडिंग के एतबार से चलेंगे। इसके ऊपर मुसलमानों ने इजमा कर लिया। कुछ लोग हैं जो इस इजमा को नहीं मानते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन जब ये इजमा हो गया तो कुरान की रूह से हमें वो चीज माननी चाहिए। इसी तरीके से एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जिस चीज को अच्छा समझे वो अच्छी है। मा रआहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा हसनुन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, वो अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है। तो मुसलमानों ने इस चीज को देखा कि दुनिया जिंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को, फिक्र को, किसी एक की अंडरस्टैंडिंग को मान लेना ये ज्यादा बेहतर है ताकि हमारी जिंदगियों में डिसिप्लिन आ जाए। इसको अच्छा समझा तो उसको अच्छा समझा जाएगा, इसमें क्या बुराई है? फिर मुफ्ती साहब अगर ये चीज है तो फिर जो इन्होंने चीजें कंपाइल करी और उन चीजों में जो रूल्स इन्होंने डिफाइन करे उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं? आई मीन ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे नबी ने एक काम को आई मीन अपने हिसाब से अलग अलग वक्त पे अलग अलग तरीके से करा? मेरा कहने का मतलब ये है जिस तरह एक सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। कॉन्ट्रडिक्शन मेरे भाई उस वक्त होता है कि जब हम दो चीजों में से एक को मुफ्ती साहब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आप उसके रेफरेंस को उसको लेके आप आगे जवाब देना। जैसे एक इमाम में ये कहा जाता है कि भाई खून निकलने से वुजू नहीं टूटता, और एक में ये कहा जाता है कि खून, आप समझ रहे हो मेरे जी? इसको जवाब देने की मुझे मालूम है कि किस तरह की मिसालें हैं, उससे वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो मैं जो चीज समझ गया हूँ उसको मुझे बताने दीजिए। तो मैं उसूली गुफ्तगू करता हूँ जरूर, और उन उसूलों को जो लोग समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत आसानी उनके लिए रहती है और आपके लिए भी होगी। आपने कहा कि दो इमामों के जो उसूल हैं इनमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हुआ, जबकि जो मिसाल आप दे रहे हैं वो उसूल की नहीं दे रहे हैं, वो फुरू की दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको मिसाल भी नहीं देने दे रहा था। जो कॉन्ट्रडिक्शन है सबसे पहले हम उसकी तारीफ समझते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि एक अगर चीज सही है तो दूसरी गलत है, और दूसरी सही है तो पहली गलत है। ये कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है। इमामों के जो उसूल हैं उनके बारे में सबकी पूरी उम्मत का इजमा है कि इनमें सही और गलत का इख्तलाफ नहीं है, इनमें औला और खिलाफ औला का इख्तलाफ है कि क्या चीज ज्यादा बेहतर है। एक इमाम ने कहा कि नहीं ये ज्यादा बेहतर है, दूसरे ने कहा कि नहीं वो ज्यादा बेहतर है। तो कम बेहतर ज्यादा बेहतर का इख्तलाफ है। यही वजह है कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली इन सब की आपस में एक दूसरे के पीछे नमाज हो जाती है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, कुछ रेयर इबारतें आपके इंजीनियर साहब निकाल के लाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन हर जगह रेयर इबारतें होती हैं। असल बात यह है कि उम्मत की जो वास्ट मेजोरिटी है वो क्या कह रही है। हनफी, शाफी, मालिकी सारे के सारे हरमैन में जाते हैं, हरमैन में हम्बली इमाम है, उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। तो ये जो सूरत हाल है इससे ये पता चलता है कि इख्तिलाफ औला और खिलाफ औला का है, जवाज और अदम जवाज का नहीं है। अब मैं आपको उसूल का बता देता हूं कि उसूल में कैसे इख्तिलाफ हुआ। मसलन एक इमाम शाफी है, मसलन इमाम शाफी ने ये उसूल बनाया कि मसलन मेरे सामने 4 हदीसें हैं और 4 हदीसों के अलग अलग दर्जात हैं, तो इसमें जो सबसे सही हदीस होगी ना मैं उसको लूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। तो असह तरीन जो सही तरीन हदीस है वो मैं लूंगा, बाकी 3 हदीसों को छोड़ दूंगा। वो 3 हदीसें अब काबिल अमल नहीं है, सही तरीन को लूंगा।
इमाम अबू हनीफा ने यह उसूल बनाया कि नहीं, अगर ये 4 की 4 हदीसें हैं, सही हैं, अगरचे उनके अलग अलग दर्जात हैं, एक